अगर दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो पाकिस्तान तकरीबन दुनिया के सेंटर में वाक़ है, जिसके जनूब में बहीरा अरब, मशरिक में भारत, शुमाल में मादनी वसाइल से मालामाल वस्ती एशियाई रियासतें, शुमाल मगरिब में अफगानिस्तान, चीन और मगरिब में ईरान वाक़ है। इस लिहाज से पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल अहमियत और भी बढ़ जाती है। इस अहमियत के पेश नजर आलमी ताकतों की निगाहें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। आलमी इस्तेमार जहां पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए नए पॉलिटिकल मैप जारी किए जाते हैं। Well, the anti-American sentiment in Pakistan is widespread, and now adding fuel to the fire is a map that has surfaced that shows a fragmented Pakistan. The map, which was published by a former U.S. Army Lieutenant Colonel named Ralph Peters in the American Military Journal in 2006, shows Pakistan, Trans-Baluchistan and its federally administered tribal areas, as you can see there. While a major chunk of Pakistan's west and northwest has been made part of Afghanistan, Baluchistan has been depicted as a free state. पाकिस्तान अपनी तारीख के इस नाजुक दौर से गुजर रहा है, जिसको अंदरूनी और बैरूनी सतह पर आज के नए साम्राज्य, खुफिया इदारों, CIA, मोसाद और रॉ की रेशा दीवानियों का सामना है, जिनको पाकिस्तान का पहली इस्लामी एटमी ताकत बनना हजम न हुआ और न ही मादनी और कुदरती वसाइल से मालामाल पाकिस्तान। दरअसल अमेरिका पाकिस्तान को अपने हिसार में लेकर जोहरी असासों को खत्म करना चाहता है, जो कि ज़ायनिस्ट एजेंडे के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ताकि इसराइल की एक्सन मोबिल के प्रोजेक्ट न्यू सेंचुरी फॉर अमेरिकन को अमली शक्ल दी जा सके। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के जोहरी असासों को नाकारा करना, बलूचिस्तान को अलहदा मुल्क बनवा कर ग्वादर पोर्ट को ब्लॉक करना शामिल है, ताकि चीन और वस्ती एशियाई रियासतों को बहीरा अरब के जरिए तजारत से रोका जा सके। इस प्रोजेक्ट को अमली शक्ल देने के लिए पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर इनका आलाकार बनी हुई है। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से अमेरिका ने नाम निहाद सिक्योरिटी वजूहात की आड़ लेते हुए अपने स्ट्रेटेजिक मफादात के तहत इस्लामाबाद में मजीद 1000 मैरीन्स की तैनाती का मंसूबा बनाते हुए तुर्की की एक फर्म के जरिए अमेरिकी सफारतखाने के अंदर 135 कमरे तामीर कराए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम में बेचैनी बढ़ रही है। बाज माहिरीन के नजदीक इस बात का खदशा है कि अमरीकी फौजियों की आमद मुल्की सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है और अमरीका अब इस्लामाबाद में मिनी पेंटागन बनाकर इस पूरे खित्ते को कंट्रोल करना चाहता है। वाज़ेह रहे कि तुर्की नेटो का मेंबर है और इस कोशिश में मसरूफ है कि इस मुल्क को यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप हासिल हो जाए। So let me be clear. The United States strongly supports Turkey's bid to become a member of the European Union. We speak not as members of the EU, but as close friends of both Turkey and Europe. नेटो और यूरोपीय यूनियन की मुस्लिम कुश पॉलिसीज कोई ठगी चुपी बात नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में पहले ही 750 अमरीकी मैरीन्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान ने अमरीका को सिर्फ 350 फौजी रखने की इजाजत दी थी। अमरीकी मकासद के लिए इस्लामाबाद की CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की खरबों रुपए की 18 एकड़ अराजी सिर्फ 1 अरब रुपए में अमरीकी सफारतखाने को फरोख्त कर दी गई। $1 अरब की मालियत के इस मंसूबे के तहत सफारतखाने की मरकजी इमारत की तोसी पर $405 मिलियन, जबकि 330 एहलकारों की रिहाइश के लिए कॉम्प्लेक्स की तामीर पर $11 मिलियन और 250 हाउसिंग यूनिट्स की तामीर पर $197 मिलियन खर्च होंगे। वाज़ेह रहे कि अगर अमेरिका अपना सफारतखाना तामीर कर लेता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सफारतखाना होगा और इससे भी तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत पर यह दबाव डाला जा रहा है कि अमेरिकी मैरीन्स को ले जाने वाली टाइम को आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स की भी इजाजत दी जाए, जो कि एक तरह का मिनी टैंक है। Well, I think
any increase in embassy staff, I think anywhere around the world usually indicates that powers are trying to gain influence, trying to develop agents, and generally undertaking clandestine operations, and I'm sure that's true in Pakistan as elsewhere. But I think to understand the motives behind that, ultimately this is a result of US policy in the region having destabilized the whole area, and Pakistan in particular. अमेरिकन जो जिस तरह अपनी एम्बेसी को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, इस वक्त भी अमेरिकन एम्बेसी में सैकड़ों ऐसे मरीन्स मौजूद हैं कि जिनका कोई रिकॉर्ड ना हमारे फॉरेन ऑफिस के पास है, ना आर्मी के पास है, ना आईएसआई को पता है, ना एमआई को पता है। और अमेरिकन मिलिट्री कॉपरेशन के नाम पर इन फौजियों को जो अफगानिस्तान के नाम पर लेकर आते हैं, इनको पहले रखते यहाँ पर हैं और इतनी भारी तादाद में, वी डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। ये भी हमें मालूम है कि ये इंतहाई टॉप सीक्रेट इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस नेटवर्क यहां पे कायम कर रहे हैं, जिसके बाद इस्लामाबाद की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिक्योर नहीं होगी। तमाम सेल फोन्स, तमाम कम्युनिकेशन, हत्ता के इंटरनेट के ऊपर होने वाली भी तमाम कम्युनिकेशन जो है इस्लामाबाद में एक एक चीज, ये सब कुछ एक एक लाइन मॉनिटर करेंगे बिकॉज ऑफ दैट एचेलॉन इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम। बहुत बड़ा सिस्टम इन्होंने दुनिया में बनाया एचेलॉन के नाम से, जिसकी बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा CIA हेडक्वार्टर अब इस्लामाबाद में बन चुका है और मजीद इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। वैसे इस 18 एकड़ पर सफारत खाने की तोसी के बाद इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाना जो है वो चीन में अमरीकी सफारत खाने से भी बड़ा हो जाएगा, जहां इस वक्त अमले की तादाद सिर्फ 1450 के करीब है। तो अमरीकी कांग्रेस ने इस इस्लामाबाद में सफारत खाने और कराची और पेशावर में कौंसल खानों की तामीर के लिए कोई 940 मिलियन डॉलर मंजूर किए हैं। तो लोगों को ताज्जुब होता है कि इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च की जा रही है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि अमरीकी सफीर एन पैटरसन का कहना है कि सफारत खाने में सिर्फ 20 मरीन की रिहाइश का इंतजाम किया जाएगा और अगले 3 बरस में 500 की तादाद हो जाएगी इनकी। एक राय ये जाहिर की जा रही है कि इस्लामाबाद में ये छावनी नुमा सफारत खाना, इसकी तामीर का ताल्लुक पाकिस्तान की जौहरी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के मसले से मुंसलिक है। अमेरिका में ये खतरा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान में तालिबान की क़ुव्वत जिस तेजी से बढ़ रही है, इसकी वजह से पाकिस्तान में जौहरी तनसीबात का मसला संगीन होता जा रहा है। और बाज़ लोग ये खतरा भी महसूस करते हैं कि अमेरिका की तरफ से ये शोर मचा करके जौहरी तनसीबात पर तालिबान हमला करने वाले हैं, अमेरिकी फौजी तनसीबात का कंट्रोल संभाल लें। एक और रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के बाद भारत भी इस्लामाबाद में मौजूद अपनी एम्बेसी की इमारत को वुसअत दे रहा है। हमारे मुखलिस दोस्त चीन ने भी इस रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार किया है, जिस पर वजारत खारिजा को वजाहत भी देना पड़ी। पिछले दिनों कुछ रिपोर्ट्स भी मंजर-ए-आम पर थीं, जिनके मुताबिक भारत ने अपने सरमाए और वसाइल से कम और बेश 500 दहशतगर्दों की एक फोर्स तैयार की है। इन दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में जबरदस्त नौइयत की खसूसी ट्रेनिंग से आरास्ता किया गया है। इस फोर्स की तैयारी का काम रा और हामिद करजई के ताउन से किया गया, जिसके लिए भारत ने $2.5 करोड़ फराहम किए। 500 अफराद की इस तरबियत याफ्ता फोर्स में पाकिस्तानी, अफगान और कुछ भारतीय भी शामिल हैं। इस फोर्स की तश्कील में जो मकासद पूरे किए जाएंगे